पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत सुक्खू ने ये बताई है कि आत्मनिर्भर हिमाचल का ये बजट रहेगा, जिसमें बहुत सारे फोकस पॉइंट हैं, जिसमें सर्वांगीण विकास से जुड़े अलग अलग मसलों को मेंशन किया गया है। अब सत्ता पक्ष के विधायक मलेंद्र राजन भी हमारे साथ हैं। आपसे पहला सवाल, आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? बार बार विपक्ष कह रहा है ये जो बजट है वो आम लोगों की आशाओं पर, आम लोगों की जो इच्छाओं पर खरा नहीं उतर पाया है। आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर हम इस बजट को पूरा थारोली स्टडी करें तो ये एक आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की और एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया एक, मैं कहता हूँ कि एक बेहतरीन कदम है। जो मौजूदा स्थितियाँ इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो पूरा का पूरा बजट का आप स्वरूप देखें, प्रत्येक वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लाभ पहुंचाने की उसमें कोशिश की है। प्रदेश की जो भी इस समय, चाहे मैं वित्तीय हालत की बात करूं, भौगोलिक हालत की बात करूं, एक बहुत बड़ी आपदा से हम लोग जो हैं पिछले इस एक वर्ष के दौरान हम लोग पूरे हिमाचल में हम लोग गुजरे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट जो 17 तारीख को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो है अनुमानित बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ एक आने वाले समय में ये हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। राजन जी, सबसे बड़ा सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि आत्मनिर्भर हिमाचल किस तरह बन रहा है, क्योंकि गारंटीज तो अभी तक कांग्रेस ने पूरी नहीं की है। रोजगार देने के मसले में भी पिछली बार तो आंकड़ा 30,000 दिया था कि सरकारी क्षेत्र में 30,000 नौकरियां देंगे। इस बार वो आंकड़ा भी मेंशन नहीं किया है। और उद्योगों का बुरा हाल है, इलीगल माइनिंग हो रही है, सरकार का उस पर भी कोई चेक नहीं है। तो इन सभी मसलों को ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का अगर मैं बात करूं, विपक्ष का काम मैं कहता हूं, मैं समझता हूं, मैं अपनी बात करूं तो एक सकारात्मक, अगर एक विरोध भी हो तो सकारात्मक हो। अब मैं उस टीका टिप्पणी में जाऊं कि इनकी जो केंद्र में सरकार बैठी पिछले 9 वर्ष से, उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया रोजगार जो है युवाओं को देने की बात की थी। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि पिछले जब हमारी सरकार सत्ता में आई और सरकार बनने से पहले जो गारंटियों की बात हमारी पार्टी ने करी थी, उस समय ये तो नहीं पता था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी और हिमाचल प्रदेश का जो बजट है इस आपदा के अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर भी एक सकारात्मक रूप से जो हमने कर्मचारियों के से हमने जो गारंटी दी थी उसको हमने निभाया और ओपीएस की एक बहुत बड़ा जो सौगात थी प्रदेश के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको दी है, उस वायदे को हमने निभाया है। इसके अलावा और भी जो हमारी गारंटियां हैं, चाहे आप महिला सम्मान राशि की हम लोग बात करें तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा और इसी माह जो उसकी शुरुआत जो है लाहौल स्पीति से जो है हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आप इलीगल माइनिंग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया और हमारा जो मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र, उसके अंदर भी, क्योंकि वहाँ पर जो है क्रशर बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री वहाँ पर है और माइनिंग जो है जो हमारे लोकल जो रेजिडेंट हैं उनके हित में हो, प्रदेश के हित में हो, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन इलीगल माइनिंग की जहाँ तक बात है उसको जो है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी है पूरी तरह सख्त हैं और इस बजट के अंदर आपने देखा है कि विशेष रूप से उसकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। और इसके अलावा चाहे वो अवैध नशे की बात हो, जिससे जो पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है इसकी चपेट में आया और उस पर जो है प्रथम दिन से, मैं कहता हूं पहले दिन से मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस पर जो है कड़ा स्टैंड जो है जो उस नशे के ऊपर है जो रखा हुआ है, ताकि इस नशे की बीमारी को जड़ से हम लोग जो है आने वाले समय में उखाड़ फेंकें। नशे की तो आपने बात कर दी। बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों से भी नहीं मिलते, मुख्यमंत्री का अपने विधायकों से भी तालमेल ठीक नहीं है। अब सवाल आपसे भी है, बीजेपी ने भी राज्यसभा के लिए कैंडिडेट उतार दिया है, आप इन सभी राजनीतिक परिदृश्यों को किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात करूं माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं अपनी बात करूं, जितनी बार भी ये जो सरासर एक, मैं कहता हूं कि एक झूठ का पुलिंदा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से नहीं मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी प्रेस के जितने भी हमारे आदरणीय साथी हैं सभी जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं और विधायक जितने भी हमारे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के, मैं कहता हूं कि जो इवन की विपक्ष के विधायक हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री से अपने अपने क्षेत्रों के जो काम करवाने के लिए आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुनते हैं
और जो भी उनको मतलब अनुकूल लगता है वो काम सबके कर रहे हैं। ये एक सरासर एक झूठ का पुलिंदा है। जहाँ तक बात है राज्यसभा की सदस्य की, उस पर निश्चित रूप से जो इसमें जो है विपक्ष ने अपना बेशक कैंडिडेट दिया है, लेकिन आंकड़े जो है सब कुछ सबके सामने हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो निश्चित रूप से यहाँ से विजयी होंगे और राज्यसभा के अंदर जाएंगे। आपने राज्यसभा प्रत्याशी की बात की, भाजपा बार बार ये सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस को हिमाचल से कोई प्रत्याशी नहीं मिला क्या? अब आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों में नाराजगी है। आपको लगता है एक पार्टी का विधायक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, कि इसका इम्पैक्ट आने वाले जो राज्यसभा चुनाव है उन पर भी देखने को मिलेगा? क्रॉस वोटिंग के चांस हो सकते हैं क्या? मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात जो है आने वाले समय में होने जा रही है, और ना ही मैं समझता हूं कि भाजपा ऐसी कोई उम्मीद जो है वो लगाए। पूरी की पूरे कांग्रेस के विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, उनके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं तो ये आशंका जता रहा हूँ कहीं भाजपा के जो विधायक हैं जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने काम करवाते हैं, तो उनमें कहीं से ये जो है ऐसी फूट जो आने वाले समय में नजर ना आए, मेरा ये मानना है। पीटरहॉफ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी जब राज्यसभा के लिए प्रत्याशी का नाम तय होना था। विधायकों को भी कोई इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री ने दी कि आप वोटिंग, क्रॉस वोटिंग ना करें? कुछ इस तरह की बात की ऐसी कोई बात नहीं थी। एक पार्टी की जो हमारी कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है, उसमें हर विधायक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जो है उसमें जो है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा वहाँ पर थी, और हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे विधायक हमारे वहाँ पर मौजूद थे। सब ने अपनी बात जो है, अपने क्षेत्र की बात हो, अपनी निजी बात हो, सब ने जो अपनी बात है वहाँ पर खुल के सब मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, प्रदेशाध्यक्ष के सामने रखी, और जो निश्चित रूप से सभी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाया था कि आने वाले समय में यहाँ से जो है जो हमारा प्रत्याशी है यहाँ से, वो निश्चित रूप से जो है विजयी होकर यहाँ से जाएगा, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है एकजुट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी। मतलब कॉन्फिडेंस पूरा है कांग्रेस को? बिल्कुल। और देखिए, अब बजट को लेकर ही बात करते हैं। बजट को लेकर आपने मुख्यमंत्री को कोई सुझाव दिए थे? क्योंकि बार बार नेता प्रतिपक्ष आज सदन में भी कह रहे थे कि शायद अफसरों की कोताही की वजह से या फिर मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि बार बार ये सवाल जब आते हैं तब जवाब भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से पहली बार चुन के विधानसभा के अंदर पहुंचा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, और जो बातें जैसे हम लोग विधानसभा के अंदर घूमते हैं, प्रदेश के अंदर घूमते हैं, जो बातें एक जनता के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है और जो हमें अच्छी लगती हैं, जिन पर हम सोच सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए या सरकार को इस दिशा में जो है आगे बढ़ना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी सार्थक चर्चा उन बातों की होती रहती है। और इसमें मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2 सुझाव जो हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनको हमने दिए, मैंने भी दिए थे और विधायकों ने भी उसका समर्थन किया था। एक हमने कहा था कि ये जो आपदा का दौर जब आया तो हमारे क्षेत्र में भी बहुत सा नुकसान जो है, लोगों का, मकानों का नुकसान हुआ, और हमने आम तौर पर देखा है कि ये जो फाइनेंशियल रूप से जो लोग कमज़ोर हैं और उनको जो है ये जो हाउस ग्रांट किया है, काफ़ी समय लग जाता है, उनको जो है ग्रांट नहीं मिल पाती है। मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ, कई जगह देखा बरसात के दौरान लोगों की जो है छतों से पानी टपक रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे नीचे बैठे होते हैं, लेकिन सरकार की कुछ नियम ऐसे हैं कि हम लोग जो है उनके लिए मकान कई बार सेंक्शन नहीं करवा सकते हैं। कई लोग जो ऐसे कोई BPL में नहीं आ रहा, लेकिन वो सामने दिख रहा है कि ये गरीब है, इसको ज़रूरत है। कोई जो है कैटेगरी में नहीं आ रहा है, सामने दिख रहा है कि गरीब है, उसको ज़रूरत है। वो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और हमने उनसे आग्रह किया था कि इसको जो है आप हमारी ये जो विधायक निधि है, जो VKVNY है, उसमें इसको जो है ना इंक्लूड कीजिए, ताकि लोगों को हम जो है अपनी उस विधायक निधि से हम लोग जो है राहत पहुंचा दें। उसमें बेशक एक आप रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए कि अप टू 25 लाख या अप टू 50 लाख तक आप इस काम के लिए दे सकते हैं। और उसमें जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस बजट में उस चीज़ को जो है इंक्लूड किया, उसकी घोषणा की है। एक हमने उनसे बार बार इस बात पर भी चर्चा की कि हम लोग जो है लगातार जगह जगह जो हम लोग जो है सरकारी इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, चाहे वो हमारे स्कूलों की बात है, चाहे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट की बात है, लेकिन हमारे जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं हम लोग उनको जो है वो हम जो है कमज़ोर करते जा रहे हैं। बहुत सी जगह हमने प्राइवेट स्कूल भी देखे हैं, 2-2, 3-3 सरकारी स्कूल और साथ में 2-2, 3-3 प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारा सरकारी ढांचा है वो कमज़ोर हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में इस बात को कहा है कि जहाँ भी अगर 2-2 स्कूल, अगर मान लो एक जो है लड़कियों का स्कूल अगर अलग है, लड़कों का स्कूल अलग है, और एक ही जगह पे वो दोनों स्कूल बनाए हुए हैं, और
क्षेत्र की जनता की अगर डिमांड आती है तो उन जो उसको स्कूल को है एक स्कूल क्लब करके बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टाफ है, मजबूत हो। सरकारी स्कूलों के लिए, बसों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में जो है बात कही है, तो इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। अब जरा राजनीति पे भी आते हैं। कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में राजनीति की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला माना जाता है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, बहुत सारे नामों पर चर्चा भी हो रही है। कुछ नाम प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी लिए थे कि ये भी रेस में हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह अभी तक गारंटी एक गारंटी ओपीएस की तो पूरी हो गई है, कुछ विभागों में हालांकि ओपीएस मिलना भी बाकी है, तो ऐसे में जब कुछ विधायकों की नाराजगी भी है, आपका आकलन क्या कहता है? क्या कांग्रेस को कांगड़ा में नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रदेश के अंदर जब से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ग आज अपने आप को ये फील कर रहा है कि ये सरकार हमारी है, ये सरकार जो है आम आदमी की सरकार है। हर एक, आप इस बजट को देख लीजिए, पिछले बजट को देख लीजिए, पूरा का पूरा बजट का फोकस जो है आम और कमज़ोर आदमी के ऊपर रहता है। और क्योंकि जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक आम परिवार से निकले हुए हैं, आम आदमी की समस्याओं को भली भांति समझते हैं और उसी के अनुरूप जो है फैसला ले रहे हैं। चाहे जहां तक बात आगे आपने बात की लोकसभा चुनाव की, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट है। हमारे कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो जो है 10 विधायक इस समय जो कांगड़ा में हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं और मजबूत विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत विधायक है। इवन कि जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत भी नहीं पाए, वहाँ पर भी जो है इस समय जो है लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के विधायक आज वहाँ पर होते तो जो वहाँ के विकास की गाथा जो है और तरह की होती। निश्चित रूप से इसका जो फ़ायदा है कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो है मिलेगा। पूरी की पूरी पार्टी जो है, पूरे के पूरे विधायक जो है एकजुट हैं। ये भाजपा जो है, ये जो मुंगेरी लाल के सपने ये देख रही है, ये देखना बंद करे। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि कांगड़ा की राजनीति की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या विधायक दल में भी या आपकी पार्टी की प्रदेशाध्यक्षा ने भी आप लोगों को कहा है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि आप लोगों को ये भी कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र से आप लोगों ने लीड दिलवानी है, क्या इस तरह की बातें हुई है? देखिए, ऐसे है, अब लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से अब आने वाले समय में बिल्कुल पास आ रहा है, तो प्रत्येक विधायक की ये जिम्मेवारी है कि कैसे वो अपने अपने क्षेत्र से जो है पार्टी को जो है, पार्टी का जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको हमने लीड दिलवानी है। निश्चित रूप से पिछले 1 वर्ष से हम लोग जो है, मैं अपनी बात करूं, हम लोग संगठन से निकले हुए लोग हैं। लगातार हम जो है लोगों के संपर्क में, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनका जो है समाधान, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से है, चाहे वो हमारे जितने भी आदरणीय मंत्री हैं उनसे जो है उसको सरकार के समक्ष रख के उनका करवा रहे हैं। तो लगातार लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी हमारी भी है। और प्रत्येक हमारे हमारे चाहे पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सबका सब सामूहिक रूप से हम लोग जो है आने वाले समय में जो है लोकसभा के प्रत्याशी अपने क्षेत्र से जिताएंगे। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन हमारे साथ थे। चर्चा हमने बजट को लेकर भी की और साथ में सत्ता और सियासत में क्या चल रहा है और एक विधायक की राजनीतिक परिदृश्यों और राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के विषय में क्या राय है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।